हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोला है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। मतलब जितना भी सर्कल होता है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये एक सर्कल बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये दोनों तो अभी कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। अगर इसका रेडियस 5 है, इसका भी रेडियस 5 है, तो दोनों सेम शेप है, दोनों सर्कल है और दोनों का रेडियस 5 है। इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये एक सर्कल हुआ और ये एक सर्कल हुआ। तो ये छोटा सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, ये 5 और ये हम लोग लिख देंगे 6। तो ये क्या हुआ, दोनों सेम शेप का तो है लेकिन सेम साइज़ का नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितना सर्कल हो वो सेम साइज़ का हो, लेकिन जितना भी सर्कल होता है वो सेम शेप का होता है। यानी कि हम लोग का सिमिलैरिटी का रूल को फॉलो कर रहा है। सिमिलर होगा, जितना सर्कल होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा मेरा ऑप्शन सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। देखिए, जितना भी स्क्वायर है कोई ज़रूरी नहीं सब एक साइज़ का हो, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, लेकिन जितना स्क्वायर होता है वो सेम शेप का होता है। जैसे कि ये दोनों स्क्वायर है, ये स्मॉल है लेकिन ये बिग है, बड़ा स्क्वायर है, लेकिन दोनों को हम लोग स्क्वायर ही बोलेंगे क्योंकि दोनों का शेप जो है वो सेम है। तो शेप सेम है, इसीलिए ये दोनों क्या हुआ, सिमिलर हुआ। और अगर साइज़ भी सेम होता तब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, है ना। और कॉन्ग्रुएंट जब होगा तो वो सिमिलर की कैटेगरी में भी आ जाएगा, क्योंकि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता है वो सिमिलर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइज़ अलग अलग है क्योंकि जितना भी स्क्वायर वो सेम नहीं होता है, सेम साइज़ का, तो इसीलिए। और लेकिन इन लोगों का शेप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, इसीलिए सिमिलर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलिस या इक्विलेटरल्स। बोल रहा है कि जितना भी आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है वो सिमिलर होता है, या फिर जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ये ABC और ये PQR। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसका तीनों साइड इक्वल होगा। मान लेते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड 5 है और तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा। ये 60, ये 60 और ये भी 60। ठीक है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोई ज़रूरी नहीं इसका भी हर एक साइड का लेंथ 5 हो। मान लेते हैं इसका हर एक साइड का लेंथ 6 है, लेकिन इसका भी तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 ही होगा। दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लीजिए, उसका तीनों एंगल 60 डिग्री का ही होगा। हाँ, भले ही साइड का लेंथ कुछ और हो। तो ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो ये दोनों क्या सिमिलर की क्या, मतलब सिमिलैरिटी का रूल को फुलफिल कर रहा है। देखते हैं ये दोनों क्या सिमिलर है। कंडीशन क्या है, पहला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए सिमिलर के लिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि रेशियो इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल, ये 2 कंडीशन है। तो देखिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A पॉइंट और ये P पॉइंट, दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल A और एंगल P दोनों 60 डिग्री है। उसी तरह एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल Q, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो यानी कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुआ। उसी तरह एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये दोनों भी इक्वल है। तो पहला कंडीशन को तो फुलफिल कर दे रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। देखिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AB जो है वो PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो AB अपॉन PQ 5/6। ठीक है,
उसी तरह BC जो साइड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR है, क्योंकि दोनों नीचे में है ना, तो BC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, QR। तो BC का लेंथ 5 है और QR का लेंथ 6 है। उसी तरह AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुआ, PR हुआ, ठीक है ना, तो AC अपॉन PR, तो ये AC 5 और PR 6। तो देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6, यानी कि इस रूल को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो इस हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये सिमिलर होने का चांसेस ज़्यादा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों सिमिलर नहीं होगा उसको भी जान लेते हैं। देखिए हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बना लेते हैं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई दो साइड्स इक्वल होता है, तो मान लेते हैं ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है और ये साइड 8 है, ठीक है। एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, ये PQR, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि जितना आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका मतलब कोई दो साइड 5 ही के बराबर हो। यहाँ कोई दो साइड 5 के बराबर है तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि 5 हो, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है कोई दो साइड, है ना। और तीसरा साइड भी अलग हो सकता है, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है 5-5, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मान लेते ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 30-60 तो ये 100 डिग्री होगा। मैं आपको समझाने के लिए ये फिगर बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ये एंगल 100 डिग्री हो, लग तो नहीं रहा है 100 डिग्री, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसी तरह ये दोनों साइड 7 है तो इसका ये साइड, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी दो एंगल 30 डिग्री हो, ये दोनों 50-50 भी हो सकता है, ठीक है। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों साइड का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो यहाँ पर 5/7 हो जाएगा, AB अपॉन PQ 5/7। उसी तरह BC और QR एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो BC अपॉन QR, ये क्या हुआ, 8/9 हो गया। उसी तरह AC, ये PR का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, AC अपॉन PR, तो ये क्या हुआ, 5/7। तो क्या तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो पहले ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो देखिए कोई एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट A पॉइंट P दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल तो नहीं है, ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री है। उसी तरह एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों भी इक्वल नहीं है। और यहाँ एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल R है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये पहला कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कौन सा ट्रायंगल इक्वल होगा, मतलब सिमिलर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। देखिए यहाँ ट्रायंगल के बारे में बोला है, तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल होगा। दो ट्रायंगल क्या होता है, कब सिमिलर होता है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर भी ट्रायंगल के बारे में बोला है, दो ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोला है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तभी तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोला है, इसीलिए ये प्रोपोर्शनल होगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हुआ 5 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए बोला है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। बोला 2 पॉलीगॉन है, हम लोग मान लेते हैं ट्रायंगल का भी मतलब क्या हो रहा है, एक पॉलीगॉन ही है ना ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 का
दो ट्रायंगल ले लिया, ये पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है इसीलिए। तो क्या बोला है कि दो पॉलीगॉन सिमिलर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो पॉलीगॉन है, दोनों का साइड्स का नंबर कितना सेम है। जैसे यहाँ 3 साइड है तो यहाँ भी 3 साइड है, ठीक है। आर सिमिलर, सिमिलर कहलाएगा कब, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो दो पॉलीगन कब सिमिलर कहलाएगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इक्वल, ठीक है। ए के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बी के लिए क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तभी वो दो पॉलीगॉन क्या होगा, सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो बी के लिए सिमिलर और ए के लिए इक्वल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या बोला है, राइट द ट्रूथ वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो दो का एक नंबर क्या बोला है, एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। देखिए सिमिलर अगर है फिगर तो वहाँ एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्या, सेम साइज, क्या, सेम साइज, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि कोई दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन क्या है, सेम साइज और सेम शेप। तो क्या दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट में तो शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी होना चाहिए, लेकिन सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर दो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, फॉल्स। तो एक का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकता है। तो देखिए दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब दो ट्रायंगल को बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम शेप और सेम साइज। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप भी है, सेम साइज भी है। तो क्या ये सिमिलर होगा, सिमिलर होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, मेरा तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो यानी कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी होगा। तो ये क्या, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ट्रू होगा, दो नंबर का ट्रू, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन्स सिमिलर कहलाएगा इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए ये जो है, ये जो कंडीशन बोला ठीक है, लेकिन इसके लिए पॉलीगॉन के लिए सिमिलैरिटी का या सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पॉलीगन बोला है और सिर्फ एक रूल बताया है, दूसरा रूल बताया नहीं है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 3 नंबर का क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन अगर यहाँ ये बोलता है कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तब हम इसको सही कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में दोनों में से कोई एक रूल भी अगर फुलफिल होता है तो हम लोग उसको सिमिलर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल दिया पॉलीगॉन, तो इसीलिए दोनों रूल का होना ज़रूरी है पॉलीगॉन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए क्या बोला है, दो पॉलीगन आर सिमिलर, दो पॉलीगन में क्या बोला है, सिमिलर। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब कहलाएगा, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, नहीं ये भी फॉल्स होगा। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब कहलाएगा, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एक तो बोला यहाँ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है, कब कहलाएगा सिमिलर, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जब प्रोपोर्शनल होता है ट्रायंगल का तो वो सिमिलर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ भी ट्रायंगल के बारे में बोला है, ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, बिल्कुल सही, ट्रू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये 2 का पार्ट 6 तक हम लोग कर दिया।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बताना है कि ये दो रेक्टेंगल जो है ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए मैं पहले दो रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये पी क्यू आर एस और ये एक बड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3.9 सेंटीमीटर। ये क्या है, हम लोग ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये 2.6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे क्या कि यहाँ सिर्फ दो ही साइड का लेंथ दिया है, यहाँ पर भी दो ही साइड का लेंथ दिया है। तो देखिए रेक्टेंगल जब हम लोग बनाते हैं ना तो उसका ऑपोजिट साइड एक आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, उसी तरह ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये दो ट्रायंगल हमको रेक्टेंगल है, हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर के लिए क्या रूल है, पहला रूल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन है। और दूसरा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ये दो कंडीशन है। तो देखिए जितना भी रेक्टेंगल होता है उसका चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। और ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसका भी चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एंगल सबका 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होगा। देखिए एस का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए है ना, पहले लिख देते हैं। एस का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल एस बराबर एंगल एस एंड एंगल ए, एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग है और दोनों क्या है 90 डिग्री। उसी तरह एंगल पी एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल पी एंड एंगल बी 90 डिग्री, ये दोनों भी 90 डिग्री है। एंगल क्यू एंगल सी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल क्यू एंड एंगल सी ये दोनों 90 डिग्री है। उसी तरह एंगल आर और एंगल डी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल आर एंड एंगल डी ये दोनों भी 90 डिग्री है। तो पहला कंडीशन मेरा क्या हुआ, फुलफिल हो गया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है कि हम लोग एक कंडीशन फुलफिल कर दिया तो ये दोनों सिमिलर हो गया, ये पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, सिर्फ ट्रायंगल को छोड़कर बाकी जितना पॉलीगॉन है उसके लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक कंडीशन मैंने फुलफिल कर दिया, यानी कि एक रूल मिला, क्या हुआ, फुलफिल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, देखिए यहाँ पर ये एस आर जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए डी है, तो लिखेंगे एस आर अपॉन ए डी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना, तो ये क्या है 4, देखिए एस आर 4 था और ए डी क्या है 6, 4/6, तो ये क्या हो 2 दूना 4 2 3 6, यानी कि 2/3, यानी कि एस आर और ए डी का रेशियो क्या आया 2/3। उसी तरह एस पी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी, एस पी अपॉन ए बी। एस पी का क्या है 2.6 और ए डी का क्या है 3.9, 2.6 3.9। इसको भी काटेंगे तो ये पॉइंट ऊपर नीचे कट गया, तो ये 26 है, ये 39, तो 13 दूना 26 13 तिया 39, यानी 2/3। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, बी सी है, पी क्यू अपॉन बी सी। पी क्यू का लेंथ क्या है 4 और बी सी का लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 4/6, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2/3। और देखिए आर क्यू और डी सी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो आर क्यू अपॉन डी सी। आर क्यू का लेंथ क्या है 2.6 और डी सी का लेंथ है 3.9, 2.6 3.9, दोनों का डिसिमल हटा, 13 दूना 26 13 तिया 39, 2/3। तो देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सबका इक्वल है, 2/3 2/3 2/3 और 2/3, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, ये दोनों रेक्टेंगल क्या हुआ मेरा, सिमिलर हुआ।
सिमिलर। रीज़न क्या होगा? बोथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसे लिखेंगे, बोथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं लिख के यहाँ पर बता दे रहा हूँ। रीज़न क्या होगा? लिखेंगे बोथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड both and all corresponding sides are proportional। ठीक है, ये रीज़न हुआ। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।